लिबनानी सदर मिशेल ओन ने हुकूमत की जानिब से हिज़्बुल्लाह की अस्करी सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी के फैसले को हतमी करार दे दिया है। सदर ओन का कहना है कि इस फैसले से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और काबीना के हुक्म के मुताबिक अब हिज़्बुल्लाह अपना तमाम मसला रियासत के हवाले करने की पाबंद होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सदर ने वाज़ेह किया कि जंग और अमन का फैसला करने का हक सिर्फ लिबनानी रियासत के पास होना चाहिए, न कि किसी और ग्रुप के पास। ये बड़ा फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी उरूज पर है और हालिया इसराइली बमबारी के नतीजे में अब तक 52 लिबनानी शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा महमूद कमाती ने हालिया हमलों के बाद सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अब सब्र का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हालिया इसराइली कार्रवाइयों के बाद तंजीम के पास मज़ाहमत के रास्ते पर वापसी के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। महमूद कमाती का कहना था कि अगर इसराइल खुली जंग चाहता है तो अब ऐसा ही होगा और हिज़्बुल्लाह हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनके इस बयान ने लिबनान और इसराइल की सरहद पर जारी कशीदगी को मजीद संगीन बना दिया है, जहां अब एक मुकम्मल जंग का खतरा मंडला रहा है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने रियाज में अमरीकी सफारतखाने पर होने वाले ईरानी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी हकाम ने इस हमले को बुज़दिलाना और गद्दाराना करार देते हुए कहा है कि मुमलिकत अपनी सरजमीन और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का हक महफूज रखती है। सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और खित्ते के इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम और रूस का मौकिफ। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरूफ ने ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुत्तलिक मगरबी दावों को मुस्तरद कर दिया है। मंगल को जारी बयान में लावरूफ ने कहा है कि मॉस्को को अभी तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिनसे साबित हो कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का मौकिफ है कि ये जंग ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने और इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने के लिए जरूरी है। ईरान ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि ये हमला उस वक्त किया गया जब तेहरान और वाशिंगटन एटमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे। ईरान इसराइल जंग के असरात पाकिस्तान में भी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर हजारों मुश्तल मुजाहिरीन ने जमा होकर शदीद एहतजाज किया और इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के खिलाफ निकाले गए इस एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कौंसल खाने के मरकजी गेट पर पथराव किया और वहां मौजूद सिक्योरिटी कैंपों को आग लगा दी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किया, जिसके बाद इलाके में शदीद झड़पें हुई। इस सूरत-ए-हाल के पेश नजर इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है और लाहौर समेत मुल्क भर में वीजा सर्विसेज और तमाम अपॉइंटमेंट्स फिलहाल मनसूख कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि कराची में भी इसी नौयत के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात मौसूल हुई हैं, जिसके बाद मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अमरीकी तंसीबात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। इसराइली और अमेरिकी फिजाइये ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान को एक बार फिर शदीद निशाना बनाया है। IDF ने तस्दीक की है कि तेहरान में पासदारान इनकलाब के मराकज़, क़यादत के कंपाउंड्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स और सरकारी मीडिया की इमारतों पर बंकर बस्टर बमों और F-35 हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। तेहरान के अलावा करमान एयरबेस पर भी हमला हुआ है, जहां 13 ईरानी फौजी जाँ बहक हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ये जंग तवील नहीं होगी बल्कि फैसलाकुन साबित होगी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में इंसानी जानों का ज़ियाद तेजी से बढ़ रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हालिया फिजाई और बहरी हमलों में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 787 तक पहुँच गई है। इन हलाकतों में बड़ी तादाद आम शहरियों की बताई जा रही है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। लिबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल हो गई है। आज सुबह हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों और ड्रोन से बड़ा हमला किया है, जिसके नतीजे में 4 इसराइलियों की जख्मी होने की तस्दीक हुई है। हिज़्बुल्लाह ने इन हमलों को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत और लिबनान पर इसराइली जारहियत का बदला करार दिया है। जवाब में इसराइल ने बीरोत और जनूबी लिबनान पर शदीद बमबारी की है, जिसमें अब तक 52 लिबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं।
लेबनान और इसराइल की सरहद पर कशीदगी इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ गई है। लेबनान फौजी जराये ने तस्दीक की है कि इसराइली हमलों में तेजी आने के बाद लेबनानी फौज ने अपने जवानों की हिफाजत के पेश नजर सरहदी इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इतलात के मुताबिक लेबनानी फौज ने कम से कम 7 अहम सरहदी पोजीशंस खाली कर दी हैं। दूसरी जानिब इसराइली वजीर दिफा ने फौज को मजीद लेबनानी इलाकों पर कब्जा करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद इसराइली फौज के सरहद अबूर करने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। ईरान पर होने वाले हमलों के नतीजे में एटमी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान की तस्दीक हो गई है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीर की बुनियाद पर बताया है कि नतंज की जेर जमीन एटमी तंसीब के दाखिली रास्तों और इमारतों को हालिया हमलों में नुकसान पहुंचा है। ताहम एजेंसी का कहना है कि रेडिएशन के अखराज का कोई खतरा नहीं है और असल फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट फिलहाल महफूज है। याद रहे कि ये तंसीब गुज़िश्ता बरस इसराइल के साथ होने वाली 12 रोजा जंग में भी शदीद मुतासिर हुई थी। अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ईरान के बुशहर रीजन में वाक़या बहरी अड्डे को निशाना बनाया है। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक इन हमलों में पासदारान इनकलाब के 5 अरकान जाँ बहक हुए हैं। इस मुहिम का मकसद ईरान की बहरी ताकत को खत्म करना है ताकि खलीज में बहरी जहाजों की आमद और रफ्त को महफूज बनाया जा सके। ताहम आलमी एटमी एजेंसी ने तस्दीक की है कि बुशहर में वाक़या एटमी पावर प्लांट इन हमलों में महफूज रहा है। पाक ईरान सरहद के करीब वाक़या जाहिदान एयरबेस से तबाही की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आई हैं। इन तस्वीर में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि फिजाई हमलों के नतीजे में एयरबेस का अहम रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये हमला मशरिकी ईरान में ईरान की फिजाई निगरानी की सलाहियतों को मफलूज करने की अमरीकी और इसराइली हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है। कब्रिस में बरतानवी एयरबेस पर ड्रोन हमलों के बाद फ्रांस ने बड़ी फौजी इमदाद का ऐलान किया है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कब्रिसी सदर को यकीन दहानी कराई है कि फ्रांस जल्द ही एंटी मिसाइल, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और एक जंगी बहरी जहाज कब्रिस भेजेगा। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब बरतानिया के शाही एयरबेस इक्रोतीरी पर ईरानी साख्ता शाही ड्रोन से हमले किए गए, जिससे एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब में मौजूद ईरानी मोतमरीन और शहरियों के अनखला का अमल शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब में तैनात ईरानी सफीर अली रजा अनायाती के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद 9000 ईरानी शहरी जमीनी रास्ते से पहले इराक जाएंगे और वहां से अपने वतन रवाना होंगे। ये फैसला खित्ते की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नजर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक सफीर मलिहा लोधी ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कायम करदा नाम निहाद बोर्ड ऑफ पीस से अलहदगी इख्तियार कर ले। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, जिसका सरबराह वो शख्स है जिसने 7 ममालिक पर हमले किए और जिसकी इंतजामिया गजा में इसराइल की नस्ल कशी में बराबर की शरीक है।